पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हमला हुआ है। तुर्बत एयरपोर्ट और नौसेना एयरबेस पर हुआ है हमला। विद्रोहियों ने की एयरबेस में घुसने की कोशिश। बलूचिस्तान हमेशा से एक सेंसिटिव इशू और सेंसिटिव एरिया रहा है पाकिस्तान का, चाहे वो केपी के हो या बलूचिस्तान हो। दोनों ही इलाके जो हैं वो काफी सेंसिटिव रहे हैं। तो बीएलए जो है वो बलूचिस्तान में बहुत एक्टिव है और बलूचिस्तान में भी इस किस्म के अटैक्स बीएलए की तरफ से जो किए जाते हैं उसको लेकर काफी प्रॉब्लम्स जो है पाकिस्तान की फोर्सेस को देखने को मिलती है। दहशतगर्दों की तुर्बत में नेवल एयरबेस पर हमले की कोशिश। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिपाही नौमान फरीद शहीद हो गया है। और पाकिस्तान में फिर से एक अटैक का सिलसिला शुरू हो गया। कभी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ठोकते हैं, कभी बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ठोकती है। अभी जरा इसको भी बात बताएं, ये हमारी ये क्या है जिसे कहते हैं ना कि रात को कुछ और होते हैं, सुबह कुछ और होते हैं। हम क्यों इसको रीड नहीं कर पा रहे? क्या तब्दीलियां आ गई हैं, वो क्या सोच रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं इस वक्त? Pakistani security forces have killed 4 terrorists as they foiled a major attack on one of its key naval facilities in Balochistan province. एरिया जो है बलूचिस्तान का, वहां पर बलूचिस्तान में इस तरह के जो अटैक्स हैं वो हमेशा से होते रहे हैं और अब ये अटैक्स कुछ बढ़ गए हैं। बलोचों ने अटैक करा ग्वादर पे। बैकग्राउंड समझ गए आप लोग? बलोचों ने अटैक करा, 8 बलोच इसमें जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो मारे। कहते हैं कि कई सारे पाकिस्तानी आर्मी के भी लोग जो सिक्योरिटी में थे यहां पे इन्वॉल्व, उनको भी मारा, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी बता नहीं रही है। वो तैयार हो रहे हैं चीजन से। मुझे दुख हुआ आज, और फिर मैंने इस केस को पूरा आज पढ़ा है कि ये केस एक दिन का नहीं है। आज सारी अखबारें, सारे चैनल आप इस पे तबसरे कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के दूसरे बड़े नेवी एयरबेस पर जो है वो हमला हो चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि गोलीबारी में 4 आतंकवादी भी जो है वो मारे गए हैं। 4 हमलावरों ने पाकिस्तान के हवाई अड्डे के पास नौसेना बेस में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनके गेट के बाहर ही रोक दिया। पाकिस्तान के दूसरे बड़े नए सैनिक हवाई स्टेशन जो है वो सिद्दीकी के पास जो है भारी गोलीबारी और धमाकों की आवाज़ें सुनाई है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में देश के दूसरे देश के जो है बड़े नेवी एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ है। जो है तुर्बत शहर स्थित पाकिस्तान नौसेना स्टेशन पर हमले के बाद पाक सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए 4 आतंकवादियों को मार गिराया। सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि स्वचालित हथियार और गोले हत्थे के गैस आतंकवादियों ने जो है तुर्बत में पाकिस्तानी नौसेना स्टेशन पर जो है वो हमला किया। ये जा रहा है कि जी जो CPAC है उस पर दोबारा से काम शुरू होगा। चाइना भी इसके लिए तैयार है और ये चीज जो है ये बलूचिस्तान के लोग जो है पसंद नहीं कर रहे। इसी वजह से मजीद ब्रिगेड जो है उनके जी बार बार इस किस्म के अटैक्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और आज भी जो है तुर्बत के एरिया में उन्होंने एक बार फिर कोशिश की थी और नेवल बेस पे जो है वहां पे जाकर किसी तरह का कब्जा करने की, जिसके बारे में ये भी कई तरफ से न्यूज चल रही है कि जी उन्होंने कब्जा कर लिया है और उसके ऊपर उनका होल्ड है। तो वो खबर अभी तक सही नहीं बताई जा रही। यही कहा जा रहा है कि वो फेक न्यूज है। असल न्यूज ये बताई गई है जो कि हर तरफ मीडिया भी बात कर रहा है, वो यही कि ये 4 लोग थे और इन 4 लोगों को इस वक्त जो है वो मार इस तरह से जो बार बार हम देख रहे हैं इस किस्म की जो एक्टिविटीज हो रही हैं, बार बार हम देख रहे हैं इस किस्म के अटैक्स और कई दूसरी चीजें जो पाकिस्तान में चल रही हैं, यकीनन वो बहुत फिक्र करने वाली हैं। वो यकीनन बहुत परेशानी की बात है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि बलूचिस्तान में इस किस्म की एक्टिविटीज जो इस वक्त हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि उसका एक मेन रीजन CPAC भी है और CPAC से ये लोग खुश नहीं है। उनका कहना ये है कि CPAC के काम को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कई लोग इसमें यकीनन भारत का नाम भी लेकर आएंगे। जब हमारी मजीद न्यूज आगे बढ़ेगी तो मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं भारत को भी लाया जाएगा बीच में और ये बात की जाएगी कि जी भारत की तरफ से फंडिंग हो रही है। BLA को जो फंडिंग हो रही है वो बताया ये जाता है कि जी भारत की तरफ से हो रही है, लेकिन भारतीय दोस्तों से जब हमारी बात होती है तो वो कहते हैं पाकिस्तान का कोई भी बॉर्डर जो है, खासतौर पे बलूचिस्तान का कोई बॉर्डर जो है वो भारत से नहीं लगता। तो इसलिए भारत की तरफ से इस किस्म की एक्टिविटीज या सपोर्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है।
मगर बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से ये इल्जाम लगाया जाता है, उसका सबूत अभी तक नहीं दिया। बहरहाल पीएलए वाले जो हैं उनके अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं और लग यही रहा है कि कहीं ना कहीं जाकर सीपैक के हवाले से ये बात की जाएगी और सीपैक को रोकने की या उसको दोबारा से जो शुरू करने की बात की जा रही है, दोबारा से उसके काम को स्टार्ट करने की बात की जा रही है, उसकी वजह से भी कई लोग ये नहीं चाहते कि सीपैक पे दोबारा काम शुरू हो और इसी वजह से बीएलए के अटैक्स और इस किस्म की चीजें जो हैं वो हम बढ़ती हुई देख रहे हैं। मजीद ब्रिगेड ने बोला है कि हमने करा है। मजीद ब्रिगेड इनकी बलोचों की एक बहुत एलीट ब्रिगेड है। वो लोग अलग अलग किस्म के अटैक करते हैं एंड इनफैक्ट व्हेन दे गो फॉर एन अटैक वो कहते हैं अपने घर वालों को कि बॉस हम वापस नहीं आने वाले। इस लेवल के लोग हैं वो, ठीक है। सिक्योरिटी फोर्सेज रिस्पॉन्डेड, ये पाकिस्तानी है। सिक्योरिटी फोर्सेज रिस्पॉन्डेड बाय न्यूट्रलाइजिंग ऑल 8 मिलिटेंट्स इन्वॉल्वड इन द कन्फ्रंटेशन। ये पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट है। मजीद ब्रिगेड ने बोला बलोच लिबरेशन आर्मी के साहब हमने ये करा है और ये एक्चुअली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास है। ये गवादर जो है ना, गवादर जो है इट इज नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड प्लेज अ पिवटल रोल इन द अरेबियन सीज ऑयल शिपिंग रूट एंड इट इज सेंट्रल टू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब मैं आपको एक बात बताता हूं भाई, ऐसा है कि सब पाकिस्तानी स्टेट से परेशान है। जो पाकिस्तानी पंजाबी अशराफिया है उससे कोई खुश नहीं है। अब आप बलोचिस्तान की बात करते हैं, अब उनको चाहिए था फायर पावर, क्योंकि भाई बलोचिस्तान जो है दैट इज 44% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास। आप समझिए, यानी कि लगभग मोटा मोटी अगर मैं बोलूं आधा पाकिस्तान तो बलोचिस्तान है, लिटरली 44%। तो आप समझ लीजिए लिटरली 44% जो है पाकिस्तान का पूरा एरिया इट इज नथिंग बट बलोचिस्तान। और पाकिस्तान की पॉपुलेशन का परसेंटेज उसका है सिंगल डिजिट में, 4, 6, 5, 7% ऐसी कुछ है, उसका है ही नहीं कुछ, पॉपुलेशन ही नहीं है वहां पे। तो इन लोगों ने क्या बोला कि यार ये जो पाकिस्तानी पंजाबी फौज है ये तो यहां पे आके काबिज हो जाती है, इसको ठोकना है। तो दोस्तों कुछ साल पहले जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने हाथ मिलाया कुछ पश्तून मिलिटेंट तंजीमों के साथ, उन्होंने हाथ मिलाया टीटीपी के साथ, उन्होंने हाथ मिलाया और जो इसेंशियली पश्तून, मैं पश्तून क्यों कह रहा हूं क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान इज इसेंशियली पश्तून देवबंदी। सुनिए, ये का एक हमला, मजीद ब्रिगेड का एक हमला हुआ है, वो भी पाकिस्तान के तुर्बत में और वो भी पाकिस्तान के पीएनएस पाकिस्तान नेवल स्टेशन सिद्दीक में। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कल रात में, अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं बना नहीं पाया था, लेकिन हाँ खबर बहुत बड़ी थी इसलिए मुझे आना पड़ा मजबूरी में। ये प्रेस रिलीज कल रात निकली थी जिसमें मजीद ब्रिगेड ने यानी कि बीएलए ने माना था कि भाई हमारे लोग घुसे। स्टेटमेंट कह रहा है बीएलए मजीद ब्रिगेड हैज एंटर्ड पाकिस्तानी नेवल एयरबेस इन तुर्बत, बलूच लिबरेशन आर्मीज Majid Brigade has succeeded in breaching enemy security measures and entered its naval base in Turbat। ये पूरी कहानी जो आप देख रहे हैं, इस पूरी कहानी में मैं आपको कुछ डिटेल्स और दूंगा। वो डिटेल्स ये हैं कि कितना नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है। अच्छा, इसमें एक चीज और पता लग रही है, वो ये कि पाकिस्तानी आर्मी के लोग जिनके सामने वो बीएलए के फ्रीडम फाइटर्स जा रहे हैं, वो आर्मी के लोग अपने हथियार खुद सरेंडर कर रहे हैं कि भैया हमें मत मारो, तुम ये लो। ये अंदर की खबर है। पाकिस्तानी आर्मी के लोग जानते हैं, एयरफोर्स एक्चुअली एयरफोर्स बेस है ये, और इन्होंने बनाया था नेवल बेस है। नेवी के बेस में सिर्फ एयरफोर्स का काम होता था। ये समुद्र पे नहीं है, समुद्र से थोड़ा सा अंदर है। ये सर्वेलेंस के बनाया था, इसमें चाइनीज ड्रोन्स भी हैं और ये बनाया इसलिए था कि सर्वेलेंस रखी जाएगी और यहां से एयर अटैक मार पाएंगे। क्यों ऐसा किया गया था? इसलिए ऐसा किया गया था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स, अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स अपनी पे आ जाए तो वो नेवी को बर्बाद कर सकती है, वो आर्मी को बर्बाद कर सकती है। तो आर्मी के अंदर एक डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एयरफोर्स हमारे खिलाफ बगावत कर दे। स्टेशन नौसेना स्टेशन पर जो है मौजूद सुरक्षा कर्मी जो है जवाबी फायरिंग की और आतंकियों को मार गिराया। बताया गया है कि पाक सुरक्षा बलों को इस झड़प में कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। अस्थायी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादियों ने जो है नौसेना स्टेशन में घुसने की कोशिश की है, लेकिन नौसेना बेस के बाहर की उनकी सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ हो गई है। वहीं गोलीबारी के दौरान मारे गए हैं आतंकवादियों के मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाकों को घेर लिया और सुरक्षा में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। पाकिस्तान में इस नावल बेस पर चीनी ड्रोन भी तैनात है। दोस्तों आपको बता दें कुछ सूत्र दावा कर रहे हैं कि इस हमले में 6 आतंकवादी शामिल थे, जिसमें 4 मारे गए, 2 भागने में कामयाब भी हुए, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकी है।
और पाकिस्तानी सेना मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के इस अभी बयान जारी किया है कि इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान जो है लिबरेशन आर्मी जो है BLA ने ले ली है। अब BLA ने एक और बयान जारी कर दिया है कि हमले का दावा किया है कि BLA अपने बयान में यह भी कहा है कि समूह की आत्मघाती इलाके मजीद ब्रिगेड के इलाकों में एयरबेस में हमला किया। दोस्तों बता दें कि पाकिस्तान की सेना के ठिकानों को हाल के दिन में ही जो है लगातार निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर 20 मार्च को 8 आतंकवादियों ने दक्षिणी पश्चिमी बंदरगाह ग्वादर में एक इमारत पर हमला करते हुए 2 सुरक्षा गार्ड की हत्या कर दी थी। इसके बाद सुरक्षा बलों में जवाबी कार्रवाई भी अभी आतंकवादियों को मार दिया है।